हेलो फ्रेंड्स, आज रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये बैकयार्ड का है और हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। तो ये आज सुबह का है। इस टाइम पे मैं बाहर बच्चों को निकाल करके विंडो पे डाल दी और केस के नीचे जो गंदगी रहती है उसको मैंने साफ़ कर दिया। और अंजना आने वाली है शाम के वक्त में, तो उसके आने से पहले मेरा ये फ्लोर साफ़ हो जाता है, क्योंकि वो जाना आना करती है इसी रूम में फ्लोर के ऊपर से, तो पैर फिसलने का चांस रहता है। तो उसके आने से पहले ही मैं सब साफ़ करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, एडवांस में मैं परवल काट के रख रही हूँ, छिलके उतार के रख रही हूँ। देखती हूँ इसमें से सब्ज़ी बनानी है, लेकिन क्या बनानी है ये मालूम नहीं है। अगर इसके साथ पे वो थोड़ी सी चिंगड़ी या झींगा लेके आ जाते हैं तो मछली के साथ बना दूँगी। और मेरे खरगोश दोनों बच्चे अभी खेल रहे हैं। मेरे को नीचे ज़मीन में बैठा देखकर ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, खाली दौड़ा भागी कर रहे हैं यहाँ से। लगभग 1 किलो के आसपास का है, पूरा 1 किलो। इसमें से मैंने सिर्फ 2 परवल लिए थे 1 किलो में से, तो ये सारे वाले मैं बना रही हूँ। सुबह और शाम दोनों के वक्त का है। कर रही थी और पता नहीं ध्यान कहाँ हट गया, तो एक काम यानी चावल बैठाई और बैठाने के बाद दूसरे काम में लग गई। तो दूसरे काम में लगते लगते ही कॉल आ गया, तो कॉल अटेंड करते करते फिर यहाँ किचन का याद नहीं था और उसके बाद खाना जो है वो नीचे लग गया। अब तो फ्रेंड्स, इसको लेकर बैठना पड़ेगा, रोज़ आधा आधा घंटे तक मेहनत करनी पड़ेगी पतीले की। और उसके बाद पूरे काले जो लग गए हैं, कार्बन चिपक गया है, तो उसको निकालना है। बहुत टफ़ काम है और ये अंजना को मैं देती नहीं हूँ, मेरे हाथ से जलता है तो मैं ही उसको साफ़ करती हूँ। बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रखती हूँ, शाम को ही पूरे धो के रख देती हूँ। और सेट जो है टिफ़िन बॉक्स के, तो सारे लोगों का कैप वगैरह ढंग से रखना, ढक्कन वगैरह से सब सही करके रखना मैं एडवांस में ही करके रखती हूँ। मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी आने वाली होती है, तो मैं इस समय अपना सारा काम एकदम सिस्टमेटिक करके रख देती हूँ और उसके आने से पहले ही सब कुछ तमाम ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरी बेटी आती है तो थोड़ा गप मारती है, थोड़ा उसके पास बैठना होता है, छोटे बच्चों की तरह थोड़ा सा दुलार करना पड़ता है। तो ये सारे काम जब हो जाते हैं तो मेरे को वक्त मिल जाता है, उसको भी मैं टाइम देती हूँ। तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा नहीं रहेंगे तो बच्चों के मन की बात समझ में आना बहुत मुश्किल है। मन में क्या चल रहा है समझने के लिए पास बैठना होता है। भी फ्रेंड, बहुत सारा भरना पड़ता है, लगभग 5-6 बोतल ऐसे टाइम में भर लेती हूँ, शाम के वक्त और मॉर्निंग के वक्त। फिर ये लोग जाते हैं तो उस समय भी लगता है, तो भर के रख देती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो 2-3 बोतल करके भरती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा सा काम भी कर ली हूँ। चावल बैठाई हुई थी और चावल बैठाकर पता नहीं कौन से मूड में थी, मेरे को याद नहीं आया और पूरा जल गया। और ईशा के पापा के लिए नया थोड़ा सा चावल बैठा दी हूँ और पनिशमेंट के तौर पर जले हुए हिस्से में से ही मैं थोड़ा सा चावल निकाल के खा ली। बेटी आज खाना नहीं खाएगी क्योंकि उसका तो बाहर खाना था, इसलिए वो नहीं खाई नाइट में। और हम लोग का जो ये सुबह का जो काम है, सबसे पहले मैं बच्चों का जगह साफ़ करी, उसके बाद में ये पूरे घर द्वार को साफ़ करी। अंजना आ जाएगी नहीं, तो ये सारे फ्लोर मैं साफ़ कर ली हूँ और बर्तन भी मांज ली हूँ। और ये सब सारे काम कंप्लीट करके मैं आई हूँ ड्रेस चेंज करके। और उसके बाद में सबसे पहले आज का जो लंच है, लंच में सबसे पहले मैंने चावल और आलू भुजिया कर लिया। आलू जैसे भुजिया हो गई तो मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बैठा देती हूँ, मोचा की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था तो वो चिकन को भी मैंने बना लिया। और साथ में थोड़ा सा मैं रखा हुआ था आंवले की, ये आमरा की चटनी, तो इसी को आज मैं थोड़ा सा ईशा के पापा के साथ लंच में डाल दी। और ईशा नहीं खाती है खट्टा मीठा सब चटनी वगैरह, तो यही सब काम कर दी। और घर में आज हमारे घर में काठ का काम शुरू हुआ है और ये एक चेयर बन रहा है काठ का और एक ठोका स्टूल बन रहा है बड़ी वाली गिटार रखने के लिए। वाली कोई से भी काम होता है तो मेरे बच्चे एकदम डर जाते हैं, डर के वो लोग काँपने लगते हैं। जैसे ये अभी कारपेंटर काम कर रहे हैं तो ठोक रहे हैं, किसी कील लगा रहे हैं, तो वो आवाज़ से बहुत डरते हैं बच्चे। तो मैं उनको अपने घर में इस पीछे वाले रूम में लेके आ गई हूँ और अभी छत के ऊपर जाके देखी कि सारे पेड़ पौधे ठीक ही हैं, पानी डालने की आवश्यकता नहीं हो रही है। 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर में बारिश हो रही है ज़ोरदार,
तो इस समय जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो भी आज बारिश हो रही है। लगभग ये अभी 12-10 हुए हैं और इस समय बारिश हो रही है ही बारिश हो रही है। तो कभी कभी बारिश जितना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे एकदम नरम हो जाते हैं, जड़ एकदम ढीला हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी बारिश हो रही है, कल बारिश नहीं हुई तो इस वजह से पेड़ पौधे अभी अच्छे भी हैं। गमले में मैंने वो जो चमेली के जो कटिंग होते हैं वो मैंने लगाना शुरू कर दिया है। लगभग 20-30 कटिंग मैंने लगाए हैं जो मेरे पुराने पिछले वर्ष के थे, तो वही वाले मैंने इस बार लगाए हुए हैं। तो देखते हैं पहला बैच जो है वो कैसे होता है, क्योंकि मैं 2 या 3 बैच लगाती हूँ। मेरे पास 60 गमले थे, 60 गमलों में मैंने 2 बैच लगाया। लेकिन फ्रेंड्स पॉलिनेशन की वजह से सारे रंग उड़ गए और कोई दूसरा ही रंग बन गया। जैसे येलो के साथ में मरून रंग मैश होने के बाद में एकदम से अलग सा रंग आता है। देख के अच्छा भी लगता है लेकिन एकदम उनकी जो क्वालिटी है वो एकदम थर्ड क्लास हो जाती है। में तो बहुत सारे प्लांट में फूल आए हुए हैं और फूल तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन फूल के साथ साथ वीड भी बहुत जम गए हैं, पानी गिरते हैं तो वीड की बहुत आयत हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे एक सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मुझे और क्या करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।